नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। शुरुआत करने से पहले मैं सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और इसी के साथ चलते हैं इस हफ्ते की कुछ खास क्रिप्टो खबरों को देखने। शुरुआत करते हैं मार्केट से। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मार्केट बहुत उछला, सब चीज़ हरे में नज़र आ रही है, 1-2 चीज़ों को छोड़कर। और इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। बीटीसी बिटकॉइन का प्राइस बहुत बढ़ा, सोलाना जो कि लगभग 40% के करीब बढ़ा इसी टाइम पे। और साथ ही साथ इथीरियम बहुत बढ़ा। इथीरियम के बढ़ने के पीछे एक खास खबर है जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि ये जो सब हरा आपको नज़र आ रहा है, ये कैसा रहा है पिछले हफ्तों के मुकाबले में। पिछले हफ्ते हमने देखा कि 350 के करीब 350 मिलियन यूएस डॉलर्स के करीब इन्फ्लो आया था क्रिप्टो मार्केट में। ये हफ्ता फिर से एक हाई बना के गया है। 260 करीब मिलियन डॉलर्स इस हफ्ते में आए हैं। अ, जिसमें कि पिछले हफ्तों के जैसे ही ज़्यादातर जो राशि है वो बिटकॉइन में गई। और इस बार पहली बार हमने देखा कि इथीरियम में सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई। उसके बाद सोलाना, जो कि हम पिछले कुछ हफ्तों से देखते ही आ रहे हैं। तो ये रहा है मोटा-मोटी मार्केट का हाल। दूसरी खबर देख लेते हैं जिससे हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि इथीरियम क्यों बढ़ा और साथ ही साथ मार्केट भी क्यों बढ़ा। इसके पीछे जो ख़ास खबर ये थी कि ब्लैक रॉक इथीरियम का एक स्पॉट बी ईटीएफ लाने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन के बाद अब इथीरियम का स्पॉट ईटीएफ भी मार्केट में आ चुका है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जिसकी वजह से इथीरियम के प्राइस में हमने बहुत बड़ा जंप देखा। और साथ ही साथ हाँ, तो ये देखिए जो इथीरियम का जो है वो कंफर्म्ड है। अब ये स्टेटस एसईसी के पास पेंडिंग स्टेटस में है। साथ ही साथ ब्लैक रॉक के अलावा और भी कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिन्होंने स्पॉट ईटीएच की फाइलिंग की, जिसमें कि वैनक है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, आर्क इन्वेस्ट है, और इन्वेस्को और ग्रे स्केल तो है ही है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी पिछले हफ्ते की, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। ये एक थोड़ी-सी बुरी खबर है बट ये थोड़ी चौंकाने वाली खबर भी है। हम अमूमन ये सोचते हैं कि जो हार्डवेयर वॉलेट्स हैं जैसे कि लेजर या ट्रेज़ोर, उसमें अगर आप एक बार क्रिप्टो डाल दें तो उसको कोई हैक नहीं कर सकता। पर हम ये भूल जाते हैं कि उसको इस्तेमाल या उसके उसको यूज़ करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत भी पड़ती है, एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है। और अगर वो ऐप ही एक तरीके का हैक हो या गलत ऐप हो, तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। और यही हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के ऐप स्टोर पे एक फेक लेजर ऐप अपलोड किया गया, जिसको डाउनलोड करके जब लोगों ने इस्तेमाल किया तो हैकर्स ने 1 मिलियन यूएस डॉलर की राशि उनके हार्डवेयर वॉलेट से चुरा ली। तो ये बहुत ही दुःख भरी खबर है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि हार्डवेयर वॉलेट्स में से अगर आपके पैसे चोरी हो जाएँ तो फिर आप कहाँ रखेंगे, राइट? तो इससे अच्छा तो एक तरीके से सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज ही है। पर वो भी हम देखेंगे कुछ समय बाद, वो भी इतनी कोई ख़ास सेफ नहीं है। तो ऑफ कोर्स ज़ैक एसबीटी ने पहली बार इसके बारे में पोस्ट किया। 16.8 बिटकॉइन चुरा लिए गए और साथ ही साथ 1,80,000 यूएस डॉलर की राशि के इथीरियम और बीएनबी स्मार्ट चेन भी चुरा लिए गए। तो लगभग 8 लाख यूएस डॉलर की राशि मोटा मोटी चुराई गई। तो बहुत बुरी खबर है। इसमें एक स्क्रीनशॉट था शायद। हाँ, तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट देखें, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको ये स्क्रीनशॉट।
ये देखिए, तो ये ऐप ऐसे दिख रहा था। तो देखने से पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि अगर लेजर लाइव का ऐप है तो 1 रेटिंग क्यों है उसको? राइट, सबसे बड़ी कारण तो यही है, ये रेड फ्लैग है कि लेजर लाइव तो बहुत लोग यूज़ करते हैं और साथ में रेटिंग्स तो कुछ हंड्रेड्स में होनी चाहिए थी, थाउज़ेंड्स में होनी चाहिए थी। बट एनीवे लोग ध्यान नहीं देते हैं और अक्सर ये गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से, बट ये दिखाने का मेरा मकसद यही था कि आप अगर कैसे कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको हिंट्स दे सकती हैं कि वो एप्लीकेशन से दूर रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि एवा लैब्स जो एवलांच ब्लॉकचेन के पीछे की जो टीम है, उन्होंने इंडिया में लगभग 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और वो देख रहे हैं कि इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियोग्राफी हो सकती है रियल वर्ल्ड एसेट्स और गेमिंग परहैप्स को लेकर। बुरी खबर ये है कि उन्होंने 12% स्टाफ को ले ऑफ किया है अभी हाल ही में। तो ये बियर मार्केट का ही असर है एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे कि यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि बियर मार्केट आर डिफिकल्ट टू नेविगेट, जो उनके जो सीईओ हैं। पर होपफुली ये लास्ट ले ऑफ होगा। और अब बुल मार्केट शुरू हो रहा है तो मुझे लगता नहीं कि कुछ और ले ऑफ्स की खबर आनी चाहिए अनलेस जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। राइट, तो उनको छोड़ के और ले ऑफ्स होनी नहीं चाहिए, आशा करता हूँ। और ये समय है कि आप लोग रादर एवा लैब्स मेरे ख्याल से अब बहुत फोकस्ड है ग्रोथ पे। आगे देखना होगा कि एवा लैब्स की तरफ से हमको और अच्छी खबरें क्या निकल के आती है। आगे अब चलते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। हम लोग सब जानते ही हैं कि कॉइनबेस ने अपना लेयर टू ब्लॉकचेन जिसका नाम है बेस, उसको लॉन्च किया था कुछ समय पहले। उसी के साथ देखा देखी क्रैकन, जो मेरे ख्याल से नंबर 2 एक्सचेंज होंगे यूएस में कॉइनबेस के बाद, वो भी अब एक लेयर 2 ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाने अ, अ, के लिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और वो किन से बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं पॉलीगॉन से, मैटर लैब्स जो कि जीके सिंह ब्लॉकचेन की टीम है, और निल फाउंडेशन के साथ। तो ये एक ट्रेंड है एक तरीके से। जो कि हम देख रहे हैं कि एक्सचेंजेस, जो बड़े-बड़े एक्सचेंजेस हैं, वो अपना खुद का लेयर 2 नेटवर्क खोलना चाहते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनके पास जो इतना बड़ा यूज़र बेस है, उनको एक फ्रिक्शनलेस, सीमलेस एक्सपोज़र मिल सके डीफ़ाई के साथ और क्रिप्टो की दुनिया में जितने भी डैप्स हैं उनके साथ। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो खुद का ही ब्लॉकचेन बनाएँ। और अगर आप मॉड्यूलर ब्लॉकचेन थीसिस जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि आज की तारीख में इतने सारे रोल अप फ्रेमवर्क्स हैं, रोल अप बनाना बहुत आसान हो गया है। तो यही सही समय है कि ऐप चेन्स या रोल अप्स बनाने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियाँ सोच रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। अभी देखना होगा कि वो इन तीनों में से किस कंपनी के साथ या किस प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेट करती है। चलिए नेक्स्ट खबर। बाइनेंस ने एक सेल्फ कस्टडी क्रिप्टो वॉलेट का अनाउंसमेंट किए हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है। अक्सर हम ये देखते हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस अगर हम बोलें, तो उसमें हम सेल्फ कस्टडी नहीं रख पाते हैं अपने एसेट्स की। और तो ये उस लिहाज से एक अच्छी खबर है कि अगर आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, तो ये वॉलेट यूज़ करके आप अपने एसेट्स को सेल्फ कस्टडी कर सकते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से एक बहुत अच्छी खबर है। और आशा करता हूँ कि और भी जो सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस हैं, वो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।
आगे चलते हैं। अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए इम्यूटेबल एक्स, जो कि एक लेयर 2 ब्लॉकचेन है, गेमिंग के लिए बनाई गई है स्पेशली, उन्होंने यूबीसॉफ्ट के साथ एक स्ट्रेटेजिक इनोवेशन लैब पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की है। यूबीसॉफ्ट, अगर आप गेमिंग में करते हैं तो, या अगर करते भी नहीं, अगर आपको गेमिंग के बारे में खबर है, तो एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से दुनिया में गेमिंग में सबसे बड़ी कंपनीज में से एक गेम डेवलपर्स या स्टूडियोज यूबीसॉफ्ट है। तो उन्होंने इम्यूटेबल के साथ पार्टनरशिप की है, और वो ये देख रहे हैं कि अगर हम वेब थ्री गेम बनाते हैं, तो वो बनाते समय हम उसको ब्लॉकचेन पे कितनी आसानी से उसका इंटीग्रेशन अपने गेम्स में कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए इम्यूटेबल एक्स का जो प्लेटफॉर्म है, वो इसी के लिए बनाया गया है स्पेशली। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है और बहुत अच्छी खबर है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं, या हम जानते हैं कि इम्यूटेबल पॉलीगॉन के साथ भी, पॉलीगॉन के जीके ईवीएम के साथ भी अपना खुद का एक जीके लेयर टू, दूसरा जीके जीरो नॉलेज बेस्ड लेयर टू बनाना चाहता है। चलिए नेक्स्ट खबर। गेमिंग की ही अगर हम बात करें तो रोनिन, जिस जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गेमिंग, नहीं सबसे बड़ा तो नहीं, खैर टॉप 5 में जो गेमिंग चेन्स हैं उसमें से एक रोनिन भी आता है। एक्सी इन्फिनिटी का नाम आपने सुना ही होगा। और साथ ही साथ रोनिन एक एक इन्फेमस न्यूज़ के कारण, घटना के कारण न्यूज़ में भी रहा था कुछ साल पहले, जो सबसे बड़ा या वन ऑफ द बिगेस्ट हैक्स जो रोनिन में हुआ था। पर इस बार अच्छी खबर ये है कि वो और कुछ नए गेम्स लेकर आए हैं, और आशा कर ये करते हैं कि रोनिन का साइड चेन में और एक्टिविटी, ट्रांजैक्शंस, यूज़र अकाउंट्स होंगे। तो गेमिंग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक ग्रोइंग नैरेटिव है, और हम देख ही सकते हैं इन खबरों के साथ कि बड़ी बड़ी कंपनीज और क्रिप्टो की खुद के प्रोजेक्ट्स किस तरह से अपना स्कोप एक्सपैंड कर रहा है। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एआई का नैरेटिव में एक और खबर जोड़ देते हैं। रिचुअल, जो कि एक नया क्रिप्टो एआई प्रोजेक्ट है, उन्होंने अभी $25 मिलियन का फंड रेस किया है। कुछ महीनों पहले हमने जेंसन के बारे में बात की थी, जिन्होंने लगभग 45 मिलियन यूएस डॉलर्स का फंड रेस किया था। वो भी एक क्रिप्टो एआई प्रोजेक्ट था। और उसके बाद रिचुअल, ये दूसरा क्रिप्टो एआई प्रोजेक्ट है। रिचुअल, जहाँ तक भी मैंने थोड़ा बहुत इनका ब्लॉग पढ़ा है, जितनी मेरी समझ में आया है, ये बेसिकली क्रिप्टो में एआई लाना चाहते हैं। ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो हमने देखे हैं वो एआई में क्रिप्टो के एडवांटेजेस को लेकर आना चाहते हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूट, इन्फ्रेंस, या ट्रेनिंग का हार्डवेयर हो गया। बट रिचुअल जो है वो एआई के जो पावर है वो क्रिप्टो में लाना चाहते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि आप कोई भी एप्लीकेशन आज की तारीख में देख लीजिए, जो अ, सारी एप्लीकेशंस चैट जीपीटी के साथ इंटरफेस करना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रही हैं कि चैट जीपीटी उनकी सर्विस और एफिशिएंसी और प्रोडक्ट की जो करंट लिमिटेशंस है उसको हटा देता है। तो यही एडवांटेज वो क्रिप्टो के एप्लीकेशंस में लेकर आना चाहते हैं। तो रिचुअल ने एक अपना जो उनका जो प्लेटफॉर्म है वो ये हेल्प करता है। तो ये अगेन एक बड़ी अच्छी खबर। बुल मार्केट में हो या बेयर मार्केट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एआई नैरेटिव है, आप समझ ही सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो खबर थी, हम लेजर की खबर जब हम देख रहे थे तो मैंने सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस के बारे में बात किया था। तो ये एक सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है, जस्टिन सन जो ट्रॉन के जो सीईओ हैं, उनका पोलोनियक्स, जो कि हैक हो गया, 100 मिलियन यूएस डॉलर्स उसमें से चुरा लिए गए हैं। तो उनका जो एक हॉट वॉलेट था,
हर एक सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस कुछ-कुछ उनके पास अपने खुद के हॉट वॉलेट्स होते हैं जिसमें कि वो सारा फंड जो होता है वो स्टोर करके रखते हैं। और सारा फंड तो नहीं होता, बट हो सकता है कि जो ऑपरेशनल फंड है वो स्टोर करके रखते हों। तो वो उसमें से एक हॉट वॉलेट हैक हो गया और लोगों ने जब देखा कि उस वॉलेट में से फंड्स बाहर जा रहे हैं बड़ी क्वांटिटी में, तो लोगों ने रेड फ्लैग रेज़ किया और इससे पता लगा कि उनका जो ये हॉट वॉलेट है वो हैक हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि अभी वो करंटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और पोलोनिक्स के जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उस पे ज़्यादा धक्का नहीं पहुँचा है, जो कि अच्छी बात है। तो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, अम, सोच समझ के चौकन्ना रहकर इंटरैक्शन करें ब्लॉकचेन के साथ, एप्लीकेशंस के साथ। अ अपने आप को सेफ रखें जहाँ तक कि हो सके। हाँ, तो इसके साथ एक दूसरी एक थोड़ी-सी हास्यात्मक बात ये थी कि जो हैकर था, वो चोरी तो उन्होंने कर ली, बट उन्होंने $2 मिलियन की जो राशि है वो गलती से बर्न भी कर दी। तो उन्होंने इसको एक गलत एड्रेस पे भेज दिया जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस था रादर कि एक वॉलेट का एड्रेस। तो ऐसे करने से कि जो ये राशि है वो बेसिकली सिस्टम से ख़त्म हो गई। तो ये एक थोड़ी-सी हास्यात्मक बात थी। अ, उम, सोचा कि मैं आपके साथ इसको भी शेयर करूँ। तो दोस्तों ये थी खबरें इस हफ़्ते की। आशा करता हूँ कि आगे के हफ़्ते भी अ, बुल मार्केट रहे। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदाई लूँगा और दिवाली की एक बार और आप सभी को शुभकामनाएँ। नमस्कार।